पहले बोलते थे कि जहाँ जो इंदिरा मार्केट है हमारी, वहाँ एक तालाब भी था, उसमें बुरी शक्ति का प्रभाव था, जैसे चुड़ैल वगैरह का होता था। ज़्यादातर लोगों को रात के समय जो लोग बाहर चले होते थे उनको खींच के कई बार अंदर ले जाती थी वो तालाब में। हाँ, तालाब में ले जाती थी वो। तारना माता जो श्यामा काली जो है, तो वहाँ के लिए बोलते हैं जो जितनी पौड़ियाँ बनी हुई है, हाँ, नीचे से लेकर मार्केट से ऊपर तक माँ के दरबार तक, तो बोलते हैं कि नरबली दी हुई है। हर पौड़ी के नीचे हाँ, एक इंसानी बलि मुंडी मतलब। हाँ, हमारी माँ नैना उग्रतारा जी है, ये 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्थान पर। 4 दिन तक बोलते हैं वो यज्ञ चला, हर रोज जैसे एक अंग की बलि दी जाती थी। राजा अपने साले की बलि देते थे, मतलब एक अंगों की होता रहा उसका। तो मेरे को दिखा कि जैसे जिनकी मृत्यु हुई थी, जैसे दरवाजा उन्होंने जैसे बाहर से खोला, उन्होंने जैसे दरवाजा खोला बाहर से हाँ। और अंदर की तरफ आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक और एपिसोड में। आज हम फिर से पहुंचे हैं अपने ही लोकल इलाके में, तुंगली इलाके में बैठे हैं इस टाइम, और माता उग्रनैना जी के दरबार में बैठे हैं, जो कि कठवाड़ नामक जगह में माता का दरबार है। और हमारे साथ आज है माता के गुर फिर से एक बार राजू भाई जी। और इनका पहला एपिसोड आपने देखा होगा, अगर आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं। इनका दूसरा एपिसोड हमारे चैनल में आया था, जो कि हमारे चैनल का अब तक का सबसे हाई व्यू वाला और सबसे बढ़िया रिजल्ट वाला पॉडकास्ट रहा है, जिसमें मंडी की डायन के बारे में और कुछ लोकल इंसिडेंट जो इनके साथ हुए हैं, 2 इंसिडेंट के बारे में बात की गई है। तो आज भी हम इनके इलाके में आए और हमने सुना कि यहाँ पे चुड़ैल भी आई हुई है हमारे इलाके में, यहाँ पे जहाँ हम आए हैं। और कुछ दिनों से यहाँ चुड़ैलों की आवाज़ें वगैरह सुनाई दे रही है। तो थोड़ा सा कुछ नए टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे आज, मंडी के इतिहास के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंटों के बारे में जो कि इनके साथ घटित हुए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय माता दी, हमारे इस अनसीन हिमाचल के एक और अंक में। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। मैं सबसे पहले माता के सिर चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो माता के दरबार में बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सब अपने दर्शकों को और आपको माता की ओर से जय माता की। जय माता दी। पिछले एपिसोड में बहुत प्यार दिखाया लोगों ने, आपकी वीडियो को बहुत सराहना करी, है ना, और माता के बारे में भी बहुत सी जानकारी मांगी हमसे भी। तो कैसा रहा आपको जब हमारा पिछला एपिसोड रहा, तो कैसा लगा आपको भी? इसमें सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि तो माँ की कृपा है। हाँ जी, हाँ जी। और जो हमने आपके साथ बात की, लोगों को, दर्शकों को अपने सुनाया, हाँ जी, वो हमारे साथ जो घटित हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, और जो माता की प्रेरणा थी वो बताया हमने लोगों को। बिल्कुल। और जो लोगों का प्यार रहा वो माँ की कृपा है। हाँ जी, आप लोगों का सहयोग है। हाँ जी, और देखने वालों का, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लोग मानते हैं इन चीज़ों को, देव देवताओं को मानते हैं, अपने कुल देवताओं को मानते हैं, तो इन सब लोगों का प्यार बोल सकते हैं हम इसको। बिल्कुल। आज हम माँ नैना उग्रतारा के दरबार में बैठे हैं। पिछली बार कहीं और बैठे थे। बिल्कुल। तो आज एक मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को और आपको अपने इस माँ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैंने अपने पिताजी के बारे में बताया था, हाँ जी, माँ के बारे में बताया था, लेकिन ये जो हमारी माँ नैना उग्रतारा जी है, हाँ जी, ये 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्थान पर इनकी गिनती की जाती है। ठीक है। जो कलयुग में 10 महाविद्याओं का प्रचलन है और माता की शक्तियाँ जो उजागर है 10 महाविद्या की है। तो काली स्वरूप में भी है माँ उग्रतारा। वैसे माता को, उग्रतारा को नील तारा भी कहा जाता है। नील तारा। और हमारे तुंगल क्षेत्र की आराध्या माता भी है, जैसे हमारे महादेव जी है। बिल्कुल। और महादेव जी के बाद लगभग हमारे इलाका तुंगल में ज्यादातर लोगों की कुल देवी नैना उग्रतारा है। चाहे रिवालसर में लेके चले हम, चाहे बिलासपुर से लेके चले, तो चाहे यहाँ माँ जो है कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। बिल्कुल। और माँ को नील तारा भी कहा जाता है। उग्रतारा के साथ माँ को नील तारा भी कहा जाता है। नील तारा माँ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में हलाहल विष जो निकला था, जहर जो निकला था, उसको भगवान शिव ने पिया था। तब उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। तब उनको नीलकंठ कहा जाता है। हाँ। तो जब विष निकला, सभी देवी देवता त्राही त्राही करने लगे, तो महादेव ने उसको पिया। लेकिन जब वो पीने लगे तो उनको
ख्याल आया कि मेरे हृदय में भगवान श्री राम जी का, विष्णु जी का वास है, जिनके उपासक है। तो उन्होंने उसको गले में रोक लिया अपने। जब गले में रोका तो विष का असर उनके पूरे शरीर में दिखने लगा, जैसे नीला शरीर पड़ने लगा उनका। बिल्कुल। तब एक कहानी ऐसी आती है इसमें कि महादेव जो है मूर्छित होने लगे। जब मूर्छित होने लगे तो माँ पार्वती गौरा जो है भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है, बिल्कुल, महाकाल की शक्ति जो महाकाली है, वैसे ही माता तारा रूप में उसमें भगवान शिव के साथ थी। तो उसमें माँ ने भगवान शिव को जो है अपने स्तनपान करवाए थे। अच्छा, माता उग्र तारा ने, माँ ने उग्र तारा ने भगवान शिव को स्तनपान करवाया था। जब वो माँ ने उनको स्तनपान करवाया तो वो जो विष का असर था, जहर का जो प्रभाव था, वो माँ के शरीर में भी पड़ा। अच्छा। और माँ का शरीर भी नीला हुआ, इसलिए माँ को नील तारा भी कहा जाता है। नील तारा। तो एक तो मैं इन माँ की एक करता हूँ, दूसरा एक ही माता भूत प्रेत, जादू जलंतर और भी ऊपरी बाधाओं के लिए भी माता जो है प्रसिद्ध मानी गई है। अच्छा अच्छा। तो आप एक स्टोरी बता रहे थे, जैसे जो जब मृत बंदे के साथ आपका सामना हुआ था कहीं, वो क्या कुछ? वो इस तरह से हुआ था मेरे साथ, जो मेरे साथ घटित घटना है और सच में घटित है। एक बार अपने इलाके में मैं रात को, जैसे हमारे यहाँ मृत्यु होती है किसी की, बिल्कुल, तो वहाँ जैसे रिवाज के मुताबिक रात को जैसे हमारे वहाँ बोलते हैं दीवा रखा होता है। हाँ, एक दीपक होता है, दीपक जो जला होता जो कि 9-10 दिन के लिए जलता है शायद। होता है। हाँ। तो जैसे रिश्तेदारी में, परिवार में वहाँ लोगों एक एक रात के लिए जाते हैं जैसे। बिल्कुल। तो मैं भी वैसे ही गया हुआ था। तो जब मैं गया वहाँ पे 6 या 7 दिन हुए थे उस टाइम, 6ठा या 7वां दिन था। तो जैसे मैं वहाँ गया, बैठे हम, तो रात को 10-12 लोग थे वहाँ पे रुके हुए। थोड़ी देर के बाद जैसे 2-4 लोग चले गए घर को, हम 2-4 वहाँ रह गए। कुछ देर तो हम जैसे बाहर बरामदे में बैठ रहे हैं, गपशप मार रहे थे। उसके बाद 2-2:30 बजे रात के तो अंदर उस कमरे में चले गए। उस कमरे में गए हम और बैठे होते, जैसे बातचीत कर रहे थे सभी लोग। जिस कमरे में वो दिया रखा होता, तो जैसे बातचीत कर रहे थे, घंटा 1.5 घंटा और बातचीत की। जैसे सुबह का टाइम होता है तो थोड़ी नींद तो आने लग जाती है। जैसे मेरे साथ में थे सोए बैठे वो लोग, वो सोने लगे। इस तरफ थे वो भी सो गए, यहाँ जैसे थे वो भी सो गए, एक इस तरफ थे वो भी सो गए, मैं भी बैठा था। थोड़ी देर के बाद मेरे को भी जैसे आंख लग गई, तो जैसे ना पूरी नींद थी, कच्ची नींद थी, पूरी नींद होती है उस तरह से नहीं थी। हाँ, जैसे आंखें लगी थी, आंखें बंद हुई थी अभी। तो मेरे को दिखा कि जैसे जो आदमी जिनकी मृत्यु हुई थी, जिनके लिए हम वहाँ गए थे, तो जैसे दरवाजा उन्होंने जैसे बाहर से खोला, उन्होंने जैसे दरवाजा खोला बाहर से हाँ। और अंदर की तरफ आए। तो उसमें कोई कुंडी वगैरह नहीं लगी हुई थी, दरवाजा खुला था। हाँ। तो जैसे मेरे को आंख लगी तो मेरे को लगा कि दरवाजा बंद है, और उन्होंने खोला इसको। हाँ। दरवाजा खोल के अंदर की तरफ आए। अंदर की तरफ आए, जैसे वो जहाँ रखा था वहाँ पहुंचे तो मेरी आंखें खुल गई। हाँ। मेरे को लगा कि जैसे दिमाग में थी बात कि मरे हुए हम यहाँ आए हुए। हाँ, तो एकदम कैसे कहाँ से आ गए। बिल्कुल। जैसे मैंने आंखें खोली तो देखा तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और जो मेरे साथ जो लोग बैठे हुए थे वहाँ, वो सोए हुए थे। मैंने देखा, मेरा वहम हो सकता है। हाँ, कि सपना तो नहीं, सपना हो गया जैसे। हाँ। दोबारा 5-10 मिनट के बाद जैसे मेरी आंखें उसी तरह से दोबारा हल्की सी लगी, तो उसके बाद वो फिर से वैसे दूसरी बार, मतलब फिर से दरवाजा खोलते हुए जैसे अंदर आए। तो फिर जब दूसरी बार हुआ तब मैं उठ के बैठ गया। मैंने बोला ये गलत हो रहा है, कुछ सपना नहीं है। हाँ। ये तो रियलिटी है। पर रियलिटी ये बंद आंखों से दिख रही, खुली आंखों से दिख रही थी। तो मैं बैठ गया थोड़ी देर। सुबह के 4 भी बज रहे थे उस टाइम। तो फिर थोड़ी देर देखा मैंने, फिर शरीर में जैसे एक झुंझुनाहट जैसी हुई, जैसे होता है ना कि कोई अजीब सी चीज दिखनी, बिल्कुल, या कोई नई चीज दिखनी, कुछ नकारात्मक शक्ति है भाई आसपास।
तो उसका जैसा आभास हुआ तो फिर थोड़ी देर में बैठ गया। उसके बाद मेरे को लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद में जैसे उठा, बाइक ले गया था मैं साथ में, उसके ऊपर बैठा और अपने घर की तरफ आ गया। फिर यहाँ मैं ऐसे नहाया वगैरह पानी के, और मंदिर में पूजा करने के आया। बाद में माता के पास है, तो फिर मैंने माता को पूछा कि क्या हुआ, तो माता ने बोला कि वो जो आत्मा थी उसी का प्रभाव था, वो दिखी और बस इस तरह से हुआ था मेरा उसका। ऐसे इंसिडेंट हमने बहुत सुने, मतलब मैंने भी ना, जैसे बात करूं कि जैसे हमारे गांव में पूर्वज या बुजुर्ग जैसे बोले वो सुनाते हैं, या कोई जैसे हमारे बड़े भाई वो भी ऐसे सुनाते हैं कि अपने दादाओं की कहानी, कि उनको भी कई बार ऐसा होता कि जिस घर में वो जैसे दीपक बोलते हैं ना, पहरा देने जाते हैं, दिया परने जाते हैं, तो बीच में ही रास्ते में कोई वो बंदा जैसे जो जिसका दिया परने जा रहे हैं वही बंदा मिल गया हो। मतलब ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं। और मानते भी ये है ना हमारे यहाँ की, मतलब जो जब हम दिया रखते हैं तो जो आत्मा होती है वो उस टाइम तक घर में ही, मतलब आसपास ही रहती है वो। हाँ, 10 दिन तक तो 10 दिन तक। हाँ, तो जो मैंने ये अपनी आंखों से देखा हुआ है, और इस चीज का मैंने प्रत्यक्ष भी देखा और महसूस भी किया हुआ है। कि जैसे लोगों को सुना था, सुनते भी है, तो जो देखा वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, और उसका मैंने प्रत्यक्ष भी देखा, उस चीज का आभास भी हुआ मेरे को कि नहीं ये चीजें होती है। और जो हुआ है लोगों को भी हम वही बताएंगे, अपने दिल को भी तसल्ली होती है कि जो हम बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, और जो देखा हुआ वही, इसके अलावा जैसे एक्स्ट्रा मतलब राज आके बताना ठीक। बाकी मंडी के इतिहास के बारे में मान के चलो, मंडी छोटी खासी मंडी से बिलोंग करते हैं, तो लेकिन बहुत कम लोग ऐसे, मैं तो बोलूँगा 20% भी नहीं होंगे जिनको मंडी का प्रॉपर इतिहास पता होगा। कि बात करें मंडी के राजाओं की, तो उनके नाम से तो मैंने सुना था कि प्रजा कांपती थी, मतलब बड़ा उस टाइम उनका रहता था नाम, और राजा भी उस टाइम के बड़े खतरनाक होते। मंडी के राजाओं को मतलब मैंने सुना है कि क्रूरता वाले राजा माना जाता था थोड़े से, कि रहते थे। तो कुछ ऐसी स्टोरी मंडी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जैसे बोल रहे थे आप? देखो, मंडी के राजा क्रूर भी थे, लेकिन उसके साथ साथ साधक भी थे, भक्त भी थे। आपने देखा होगा कि हमारी छोटी काशी मंडी में लगभग ज्यादातर भगवान शिव के और काली के मंदिर ज्यादा मंदिर मिलेंगे आपको। और जो भी हमारे राजा हुए ज्यादातर इस भक्ति के मार्ग में ज्यादातर हुए, और जो भी राजा हुए उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं की उपासना भी की, और मंदिर की स्थापना भी की उन्होंने। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे सिद्धसेन जी हुए, राजा सिद्धसेन हुए, तो भक्त भी थे, और अपनी जैसे ये जो हमारी विद्या होती है, जैसे देवी देवताओं के संबंधित तंत्र विद्या वगैरह होती है, उसके भी जानकार थे। अच्छा, सिद्धि थी उनको प्राप्त। तो राजा सिद्धसेन ने सिद्ध गणपति जी का मंदिर बनवाया, उसकी स्थापना की उन्होंने। तो सिद्ध गणपति की कितनी बड़ी मूर्ति है, आपने देखी होगी, जो हमारे यहाँ सैन मोहल्ले में गणपति मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है। तो अब हमारी उम्र भी अभी 40 साल हुई, लेकिन जो हम सुनते अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से, अलग अलग लोगों की अलग अलग ये होती है। किसी का सुनाने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल, किसी का सुनने का तरीका अलग होता है। कोई उसी का मतलब अलग निकाल देते हैं, लेकिन जो हुआ है वो तो सबके सामने है। बिल्कुल। जैसे राजा सिद्धसेन जी गणपति जी की पूजा करते थे, बोलते हैं, तो उनका वो विशालकाय शरीर था राजा जी का, विशालकाय। जब गणपति की इतनी बड़ी मूर्ति है, वहाँ पे बैठी हुई मूर्ति इतनी ऊंची है, आज हम अगर वहाँ खड़े होके भी जैसे अगर तिलक करना चाहे तो हम खड़े होके भी नहीं पहुंचेंगे। मतलब कितने होगी वो? 5-6 फुट से ऊपर है, लगभग 5-6 फुट से 5-6 फुट से ऊपर बड़ी मूर्ति है, लगभग ज्यादा भी है, इससे तो ऊपर है। तो राजा जी बैठ के गणपति जी को तिलक करते थे, और सोचो आप कितना बड़ा उनका शरीर होता। चप्पली मार के, हाँ, चप्पली मार के बैठे थे, पूजा करते थे। तो बोलते हैं कि बैठ के राजा जी तिलक करते थे गणपति जी। अच्छा, हाँ, तो इनकी इतनी मतलब कद काठी उस टाइम का, मतलब बोला जाए तो उतनी थी, बड़ी थी। और मशहूर भी है, जैसे बोलते हैं कि जैसे कोई चोर होते थे पहले, या कोई और जैसे बिगड़े हुए लोग होते थे, जैसे कैदी वगैरह होते थे, उनको बोलते थे कि इसको सिद्धसेनी जूते से मारो भी। जैसे आजकल के इतना ये हमारा ना जितना हाथ होता है, इतना बड़ा जूता होता था उनका। हाँ, वो शायद कोर्ट साइड अभी भी बोलते हैं ऐसा,
कुछ रखा हुआ है, रखा हुआ है जूता नहीं, सिद्ध जूता तो आज भी रखा हुआ है, जैसे सिद्ध सैनी जूते से मारो, मतलब उसका साइज ही मतलब बहुत बड़ा होता है उस टाइम। अच्छा। और उनकी जैसे आंखों का आकार, बोलते हैं कि आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और शरीर भी विशाल का था। तो राजा जी, एक जो दंत कथा हमने सुनी हुई है उनकी, तो राजा जी अपनी रानी को बोलते थे कि जैसे रोज सुबह कि मेरे से सुंदर कोई है, मेरे से सुंदर कोई है। तो अब रानी साहिबा तो उन्होंने तो बोला कि नहीं जी, आपसे अच्छा तो कोई नहीं है, हाँ आप ये सबसे अच्छे। तो जैसे राजा जी का रोज या दूसरे दिन पूछना भी मेरे से अच्छा कोई है। अच्छा, डेली पूछते थे, मतलब रानी को? पूछते थे, रानी को ऐसा बोलते हैं कि रानी को पूछते हैं। तो एक बार उनको, जैसे लेडीज में होता है थोड़ा, औरतों में होता है थोड़ा चिड़चिड़ापन, कई बार उस तरह से होता। तो उन्होंने बोला कि आपसे अच्छा तो मेरा भाई है। अच्छा, राजा को बोला आपसे अच्छा तो मेरा भाई है। और तो बोल नहीं सकते थे जैसे, और तो बोला भी नहीं रानी ने, उन्होंने भी अपने हिसाब से, मतलब भाई को, चलो भाई को किया गया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो उनकी थी भी उस टाइम कुछ इस तरह से उनके साथ होती भी, रिलेशन भी ऐसे होते, कुछ गड़बड़ अनबन भी होती। तो उन्होंने अपने जैसे दूत भेजते थे ना पहले, उनको बोला कि उसको बोलो कि मंडी में जो है राजा आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मतलब रानी के मायके को भेज दिए? भेज दिया दूत, बुलाने के लिए कि साले साहब को बुलाओ यहाँ, अच्छा, मंडी के लिए बुलाओ। तो जब वो दूत वहां गए तो उनको बोला, राजा को बोला कि आपको ऐसे ऐसे मंडी बुलाया हुआ है, तो आप आइए मंडी। तो वो चलने के लिए तैयार हो गए। अच्छा। तो जैसे चलने के लिए तैयार हुए तो उनको जैसे दूध का गिलास देते हैं ना, जैसे तभी तो बोलते हैं कई बार कि जैसे जाती बार दूध नहीं देना किसी को पीने को भी। हम भी अब भी आज आप घर से बाहर जाएंगे कहीं तो जाती बार बोलते हैं कि दूध नहीं पीना, जाती बार दही ले लो या कोई और चीज़ ले लो, पर दूध नहीं देते हैं जैसे। तो उन्होंने दूध का गिलास उनको दिया तो उनके हाथ से गिलास गिर गया, बोलते हैं अच्छा, नीचे गिर गया वो गिलास। एक अब सुगुन तो हो गया। दूसरा बोलते हैं कि जब वो अपने जो उनका घोड़ा था जिसके ऊपर वो आते जाते थे, तो जिसके ऊपर वो बैठने लगे तो उस घोड़े ने उनको 3 बार गिराया नीचे, साले साहब को, राजा के। राजा के 3 बार नीचे गिराया कि आप मत चलिए। बोलने का मतलब उसका ये था कि आप मत चलिए, मतलब जैसे वो सवारी करने लगे वो गिरा देते, मतलब उसको आभास हो गया था कि कुछ गलत होगा। तो उसने जैसे उनको 3 बार गिराया नीचे, तो फिर भी नहीं माने। अच्छा, उन्होंने बोला कि चलो दूसरा घोड़ा लाते हैं, निकल गए। जब वहां से निकले तो बीड़ बंगाल में जब वो पहुंचे तो वहाँ की जनता को पता था कि मंडी का राजा ऐसे है, तो इनकी आपस में रिलेशन भी ठीक नहीं है, संबंध भी ठीक नहीं चले हुए हैं, तो हो सकता है कि इनके साथ कुछ गड़बड़ी करे आगे जाके। तो उन्होंने उनको रोक दिया। अच्छा, कि हम अपने राजा को आगे जाना देंगे अभी। वो फिर भी नहीं माने। उन्होंने बोला कि मैं लड़ाई करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो अपने बहन के घर जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ, तो वहाँ जाना है तो मेरे को आप मत रोको। वहाँ से भी वो निकल गए। जब वो मंडी पहुंचे ही थे तो जो माता सिद्ध काली का मंदिर है इंदिरा मार्केट में जो आजकल है, तो वहाँ राजा ने यज्ञ शुरू करवा दिया था। यज्ञ, हवन वगैरह कर रहे थे। अच्छा। जैसे वो पहुंचे तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उनको बंधवा दिया। राजा को जो उनका साला था आया हुआ था उसको बंधवा दिया उन्होंने कि इसको बांध दो। अच्छा, बेड़ियों से जैसे बांधते थे वो बांध दिया। तो 4 दिन तक बोलते हैं वो यज्ञ चला। अच्छा, तो हर रोज जैसे एक अंग की बलि दी जाती थी उनके, जैसे एक दिन राजा अपने साले की बलि देते थे, मतलब अंगों की होता रहा उस टाइम बोलते हैं। तो लास्ट दिन जब उनका सिर धड़ से लग गया तो वो जो धड़ है वो आज भी घंटे घर के नीचे उनका दबा हुआ है, बोलते हैं उसके ऊपर जो घंटा घर बना हुआ है हमारा। अच्छा। तो इस तरह की होती थी घटनाएं मंडी की, इस तरह से बताते हैं। तो इस तरह से क्रूरता देखी जाती है और भक्त भी थे। और उन्होंने सिद्ध गणपति की स्थापना की, माता सिद्ध काली भी की स्थापना की। तो दूसरे हमारे एक राजा जोगिंदर सेन जी हुए। जब जोगिंदर सेन जी जो राजा थे वो कमलनाग जी के उपासक थे। वो दिल्ली में गए, वहाँ पे सब राजाओं की जैसे आजकल संसद होती है उस प्रकार से सब राजाओं की वहाँ पे मीटिंग टाइप थी, वो थी चली हुई सभी राजा। तो वहाँ शर्त रखी गई थी कि सबसे श्रेष्ठ राजा उसी को माना जाएगा, कि बोलते थे कि कोई भाई बड़े भक्त है अपने इष्ट को, शायद उत्तर भारत का सबसे श्रेष्ठ राजा था। तो बोलते हैं कि जब वहाँ पहुंचे तो परखनी होने लगी कि सुबह जो है जो सिंहासन लगे थे वहाँ जो कुर्सी लगी थी बैठने के लिए उसमें
उल्टी तरफ से चिट लगवा दिए गए थे, जैसे नाम लिखा हुआ उसको उल्टी पिछली साइड में लगवा दिया था, जैसे अच्छा दिखे ना। तो ये बताया हुआ था कि कौन से राजा जो है अपने उसमें मतलब सीट में, परफेक्ट सीट में हाँ, बैठेंगे perfect अपने सीट नाम में पे। बैठेगा जाके भाई। हाँ तो वो सुबह होना था हाँ वो वाला। तो रात को राजा जी ने सोचा कि अब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, देवी देवताओं को मानने वाले थे, अपनी भी होगी देवी देवताओं की होगी। बिल्कुल। तो उन्होंने कमुनाग जी को याद किया था कि देवता अरदास करी मतलब अब आप इस लाज को बचाएंगे और सुबह मैं क्या करूंगी। तो जैसे उन्होंने पूजा अर्चना की, ध्यान किया। पूजा दोनों प्रकार से कर सकते हैं हम। एक तो लोग धोती डाल के करते हैं, उनकी आप अपनी आस्था है, बिल्कुल। माले डाली हुई है गले में, धोती लगाई हुई है, तिलक किया हुआ है, घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे, मतलब जो करते हैं विधान करते हैं। एक हमारी मानसिक और ध्यान की जो होती है वो सब चीजों से ऊपर है, जो डायरेक्टर लगाओ एक बार से बोले। मतलब इन सब चीजों से ऊपर उठकर जैसे बैठेंगे हम, आध्यात्मिक तौर पे ध्यान करेंगे, तो जो हमारी तार है वो डायरेक्ट अपने इष्ट देवता से जुड़ जाएंगी। तो उन्होंने जैसे ध्यान किया तो कमुनाग जी ने उनको बोला कि आप निश्चिंत रहिए। अच्छा। आपने सुबह जब जाना यहाँ से, जब आप दरबार में पहुंचेंगे तो जिस कुर्सी में, जिस सिंहासन पे आपको नाग बैठा हुआ दिखेगा, आपने उसी के ऊपर बैठ जाना जाके। अच्छा, मतलब शेष नाग जिसके ऊपर बैठे दिखेगा। तो जैसे सुबह गए राजा जी, बैठे वहाँ, पहुंचे वहां पे, जैसे लगा हुआ था, तो उनको दिख गया सामने नाग ये है। जब वो वहां पहुंचे तो उसके ऊपर बैठ गए, तो यहाँ का सर्वश्रेष्ठ राजा होने का खिताब दिया था उनको कि ये अपनी ठीक जगह पर पहुंचे, ठीक जगह। इस तरह से हमारे राजा जो थे आध्यात्मिक में जुड़े थे, बिल्कुल, और देवी देवताओं के अंग संग चलते थे, मतलब हाँ, मतलब हमने भी एक बहुत सी ये वाली स्टोरी मैंने ऐसी भी सुनी थी कि जब राजा दिल्ली तक भी, मतलब जैसे कमरूनाग जी को बोलते थे तो साक्षात बारिश तक, दिल्ली तक बारिश कराते थे देवता जैसे। मतलब देखो ना, वो तो जैसे वो पहुंचे, उन्होंने कुर्सी का चयन किया, वो भी साक्षात हुआ, बारिश का भी उसी दौरान हुआ है। हाँ, ये उस टाइम वो राजा जोगिंदर सिंह जी थे, वो तो उनके साथ वो देवता साक्षात साथ चलते थे, मतलब उस हिसाब से चलते थे। और जैसे बात करी जाए मंडी का, जो आजकल इंदिरा मार्केट सबसे फेमस है, एक टाइम में बोल जाता है कि वहां पे तालाब था, कुछ ऐसा कुछ, इस बारे में कुछ आप बोलना चाहिए। पहले बोलते थे कि जहाँ जो इंदिरा मार्केट है हमारी, वहाँ एक तालाब ही था, उसमें जैसे बुरी शक्ति का प्रभाव था, जैसे चुड़ैल वगैरह का होता था। ज्यादातर लोगों को, जैसे रात के समय जो लोग बाहर चले होते थे, उनको खींच के कई बार अंदर ले जाती थी वो तालाब में, तालाब में ले जाती थी वो। तो कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, बोलते हैं कि बुजुर्ग बोलते हैं, अब हमारे सामने तो आपने देखा कि अब तो वहाँ मार्केट बनी हुई है, बहुत बड़ी। जब हम छोटे तो मेन मार्केट बनी हुई है, लेकिन था वहाँ पे प्रभाव। तो तभी हो सकता है कि राजा ने उस स्थान पर माँ की स्थापना की, काली माता की, कि अपने लोगों को सुरक्षित रखे, निजात रहे। हो सकता है इसी वजह से की हो या किसी और वजह से की हो, लेकिन वहाँ पे ये चीजें थी और होती थी पहले। मतलब एक टाइम ऐसा था कि देखो, मंडी के बीचों बीच जो इंदिरा मार्केट है, वहाँ पे तालाब में चुड़ैल का वास होता था। बड़ी खतरनाक स्टोरी है वैसे, अपने मंडी की भी नहीं। और एक स्टोरी आप बता रहे थे, जो राजा, मेरे को नाम नहीं याद, जिनको वो मंदिर वाली स्टोरी आप बता रहे थे, वो वाली जरूर बताना। वो तो राजा शीतल सेन जी थे हमारे। अच्छा। उन्होंने माता शीतला की स्थापना की थी, माता शीतला के उपासक थे वो। तो उसमें होते थे कि जो पुरानी मंडी में शीतला माता है, पुरानी मंडी में शीतला माता। अच्छा। तो बोलते हैं कि पहले राजा के बुगारी जो होते थे ना, बुगारी, जैसे कोई मकान बनाते थे, बिल्डिंगें बनाई, महल बनवाया, तो ज्यादातर लोग गांव से जाना, उन्होंने काम करना, वहाँ पे खाना वगैरह देते थे। और तो उस टाइम वैसे बोलते थे कि रोजगार वगैरह की तो होती नहीं थी, मतलब जैसे पेट भरना, पेट भरने का वो होता था। तो राज्य के बुगारी बोलते थे ज्यादा। तो उसी प्रकार से राजा जी ने माता के मंदिर बनवाया होता वहाँ पे। तो पंडित रखे हुए थे, अच्छा, पूजा के लिए वहाँ पे। तो पंडित थे, वो पूजा वगैरह करनी माता की, उन्होंने उसके बाद खाना वगैरह उनको महल में होता था, बोलते हैं। अच्छा, दावत में जैसे, हाँ, जो छोटे मोटे था, हाँ, दावत नहीं होती, जैसे रोज का खाना लगभग, कि आप पूजा वहाँ करिए, जैसे खाना वगैरह महल में खाया, अच्छा, तो अपने चले गए घर वगैरह। तो वो बोलते हैं कि जो हमने सुनी हुई है कहानी, तो बोलते हैं कि
पंडित जी माता की पूजा करने के बाद, जैसे हमारे यहाँ ना मंदिर पे आते लोग तो चनामत देते हैं माता के, शेष देते हैं, फूल देते हैं, धागा देते हैं माता का। तो उस टाइम भी जैसे पंडित ने पूजा करनी और माता का जो है फूल राजा को देना, रोज, हाँ रोज ले आना शेष। तो उस तरह से देते रहते थे जैसे रोज। एक दिन पंडित शायद भूल गए उन्हें लाना, शेष वगैरह, माता के मंदिर से आ गए उन्हें जल्दी में, जैसे खाना वगैरह खाया, बोलते हैं कि वापिस जा रहे थे, घर को जा रहे थे। तो अब राजा जी ने पूछ लिया कि पंडित आज माता ने शेष नहीं दिया। अच्छा। तो अब पंडित ने सोचा कि अब क्या करें भाई, अब लाया तो है नहीं। तो जो हमारे पंडित लोग जो होते थे पहले, वो ज्यादातर आपने देखा होना कि माथे में तिलक और सिक्का, जट्टू जो बोलते हैं हमारे भाषा, सिक्का बंधन किया होता था, तिलक चोटी बांधी होती थी। तो उसमें पंडित ने फूल वगैरह शेष वगैरह लगाया होता था। तो उन्होंने सोचा कि अब यहीं से ले ले, राजा कोई भी तो है, मरता क्या ना करता, दे दिया राजा को। तो उसमें बोलते हैं कि सुना हुआ है हमने कि उसमें एक सफेद बाल आ गया था। अच्छा। सफेद बाल जब राजा ने देखा से उसमें शेष फूल देखा कि जो सफेद बाल है, तो उन्होंने पंडित को बुलाया, जैसे जा रहे हैं उन्हें वापिस बुलाना कि पंडित आइए। तो बोलते उसको फूल को देख के कि इसमें भाई वो माँ क्या बूढ़ी हो गई। अच्छा। सफेद बाल देखना। अब राजा ने, अब जैसे उन्होंने सोचा कि रोज माँ ही देती है शेष, तो बाल आ गया, माँ का बाल होना। अच्छा। तो बोलते हैं उन्हें कि पूछ लिया पंडित को, माता क्या बूढ़ी हो गई। पंडित ने बोला हाँ जी बूढ़ी हो गई। अच्छा। पंडित से भी वो, चलो ये तो ज्यादातर देवी देवताओं की कृपा होती है, जो अपना इन्होंने प्रत्यक्ष बताना हो किसी भी बहाने से, तो हम तो माध्यम मात्र होते हैं इसमें, कि जो क्या बोलना है, कहाँ जाना है, क्या ध्यान है, क्या नहीं है, वो इन्हीं की कृपा है। बिल्कुल। आदमी तो एक प्रकार का कठपुतली है, जिस तरह से इन्होंने नचाना उसी तरह से चलेंगे। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी ऐसा। तो राजा जी ने बोला पंडित को भी, मैंने माता जी के साथ मिलना है, माँ के साथ मिलना है। अच्छा। अब पंडित को तो आप बता गई, अब बोल भी दिया भाई माता तो बूढ़ी हो गई है, माता बूढ़ी हो गई। अब राजा को कैसे मिलाना माँ के साथ, क्या करना। तो बोलते हैं कि वो चले गए माँ के, जैसे पूजा वगैरह करने लगे, तो वो रोने लगे अभी माँ। अब राजा क्रूर भी होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। झूठ बोला इनका तो एक आदेश होगा कि सर कलम कर दो, हो गया कल। बिल्कुल। बड़ी बात तो है नहीं उसमें, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं होती थी। तो पंडित ने पूजा की और माता के आगे अरदास लगा दी कि तू ही बचा सकती है माँ, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। तो माता ने बोला पंडित को कि राजा को बोल देना कि आजा, अच्छा मेरे दर्शन कर ले। जो समय दिया था माँ ने पंडित के साथ बोलने के लिए, उन्होंने बता दिया राजा को कि इस समय में माँ बोल रही है, तो आपने आ जाना है। अच्छा। तो बोलते हैं जब राजा जी मंदिर में पहुंचे माँ के, तो माँ जो है पीठ फेर के बैठी हुई थी। अच्छा। जैसे माँ का मुंह अंदरली साइड था और पीठ बाहर की साइड थी। जब राजा जी बाहर से देखने लगे, बोलते हैं जब माँ के दरबार में पहुंचे वो देखने लगे, तो माँ ने उनको अपना आधा फेस इस तरह से बताया। अच्छा, मतलब एक साइड की झलक दिखाई। एक साइड की झलक दिखाई माँ ने। वो पूरी काले बाल थे माँ के, बोलते हैं। अच्छा। वो साइड काली थी माँ की। और जैसे उन्होंने माँ ने दूसरी तरफ ऐसे घुमाया अपना सिर, तो बोलते हैं कि वो पूरे सफेद बाल थे। अच्छा। माँ ने बोला राजा जी को कि बेटा, जिस मन से, जिस ध्यान से आप लोग, मतलब जो भी है भक्त है, राजा हो चाहे रंक हो, चाहे आम आदमी है, कोई भी है, माँ के लिए सब बराबर है। तो माँ ने बोला राजा को कि जिस रूप में आप देखना चाहेंगे मैं उस रूप में हूँ। अच्छा। और तब करके माँ को बूढ़ी माँ भी कहा जाता है, उसको शीतला माँ को, शीतला माता को बूढ़ी माँ। तो इस तरह से माँ के प्रत्यक्ष होते हैं। मंडी में ज्यादातर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसमें ज्यादातर देवी देवताओं की हमारी हिस्ट्री यहीं की है, मंडी की है। आप देखते हैं बिल्कुल अच्छे से अच्छे भी काम यहाँ होते हैं। और जो राजाओं ने कई ऐसे काम भी किए जो इतिहास में भी छप गए हैं, लेकिन आज की डेट में लोग उसको सुनाएंगे आप तो उससे डर पैदा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बोलते हैं कि माता तारना माता, जो श्यामा काली जो है तारना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ के लिए बोलते हैं जो जितनी पौड़ियाँ बनी हुई है, नीचे से लेकर मार्केट से ऊपर तक माँ के दरबार तक, तो बोलते हैं कि नरबली दी हुई है, जितनी भी दी हुई है आदमी, हर एक पौड़ी के ऊपर नरबली दी हुई बोलते हैं। और वो
उसके नीचे उसके ऊपर नीचे उनके वो सिर धड़ो बोलते हैं उसको रखे हुए हैं। तो कितने क्रूर राजा थे वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, हर पौड़ी के नीचे हाँ एक इंसानी बलि मुंडी, मतलब तो उस टाइम पे तो बलि दी होगी, बलि दी। मरी हुई मुंडिया कहाँ से ना आएगी इतनी क्यों। तो इस तरह से राजा साधक भी थे, क्रूर भी बोल सकते हैं। और जो है एक प्रकार की उस टाइम का समय भी ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हमने बड़ी सुनी थी पहले, मतलब हम मानते नहीं थे इस चीज को ना, कि जो टारना माता का मंदिर है उसकी जो मार्केट से सीढ़ियां ऊपर तक, उस पे हर एक सीढ़ी के नीचे एक आदमी की गर्दन, मतलब उसकी बलि दी गई है, और जितनी सीढ़ियां हैं उतनी बलियां लगी है उस टाइम पे। ये तो बड़ी खतरनाक, मतलब हैरान करने वाली बात है ना, क्यों। और लगभग कितनी होंगी वो, 100 से तो ऊपर ही होंगी वो सीढ़ियां, 100-200, 100 से ऊपर ही है ना। ऊपर। खुद सोचो इतने लोगों की बलि देना उस टाइम, और उस टाइम नॉर्मल होती थी ये चीजें राजाओं के लिए, ऐसा है ना, कुछ वो नहीं था। पहले ज्यादातर बलि जो पूजा पाठ करते थे उसमें नर बलि ज्यादा लगती थी, और भैंसे की बलि भी देते थे। अभी भी हमारे क्षेत्र में कुछ जगहों पे लगती है। अब लगभग 100 में से आप 1-2% लेके चलो, 1-2 भैंसे की बलि लगती है। जैसे अड़िम्बा माता को देते हैं। हमारे बोलते हैं कि हमारा जो, मैंने सुनी हुई है बातें, सुंदरनगर में जो माता शीतला है भवन में, उनके गुरु जी के साथ एक बार मेरी बातचीत चली हुई थी, हम बैठे हुए थे। तो बोलते हैं कि अभी कोई 8-10 साल पहले उनसे मेरी बात हुई थी, इस बारे में बातचीत चली हुई थी हमारी। तो उसमें जैसे बातचीत चली तो उन्होंने बोला कि हमारे समय में भी, उनके समय में भी, अच्छा, जब वो गुरु बने थे तब भी माता को जो है भैंसे की बलि दी जाती थी। तो बोलते हैं कि जैसे उसकी भैंसे की बलि दी जाती थी उनके सामने, गुरु जी के सामने, उनसे मेरी बात हुई थी। उसके बाद कुछ समय बाद बोलते हैं कि इस तरह से हुआ, जैसे पूजा वगैरह की, उसकी जैसे पूजा पत्ती होती थी, उसका फिर कर्ण छेदन करके उसको किया जाता है, जैसे कान में कट लगा लिया, हाँ, जैसे खून वगैरह चढ़ा के, मतलब जान नहीं लेनी फिर उस चीज की, उसको छोड़ देते थे। हाँ, लेकिन जो चीज हमारे मंडी में मैंने सुना था, अभी मेरी बात हुई थी यहाँ पे बुड्ढा पिंगल जी के जो गुरु है उनसे बात हुई थी, उनके कुछ साल बाद शायद एक इनकी भी प्रथा है, अभी भी 5 जीवों की उसमें बलि चढ़ती है, जिसमें से एक भैंसा भी होता है, उसमें केकड़ा वगैरह कुछ ऐसी चीजें भी हैं, अलग अलग है मतलब। अब तो भैंसे की बलि तो मेरे हिसाब से सब जगह लगभग बंद ही है। जैसे भेड़ू वगैरह होता है इसमें, मछली हुई, केकड़ा हुआ, और कई जगह से मुर्गे की भी चलती है, उसको रखते हैं उसमें। आजकल तो इसी प्रकार से ज्यादा कर, पर चलो ये चीजें बंद हो जानी चाहिए वैसे, मतलब जीव हत्या उतनी, चलो देवी देवता का वैसे चलो है हर जगह का अपने विधि विधान होते हैं, देवी देवता लेते हैं इन चीज़ों को, या जो दूसरी शक्तियां हैं वो लेती हैं इन चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आज के ज़माने में बात करी जाए तो अगर हो सकता है, अगर रुके तो रुक जानी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि हर जीव को जीने का अपना अधिकार है। देखिए इसमें बलि का तो ऐसा है, मैंने आपको पहले बोला था, हाँ वो स्टोरी सुनाई थी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऐसा है, जो श्रेष्ठ चीजें होती हैं उसको बचाना पड़ता है। बिल्कुल, देवी देवता जो माँ है, माँ स्वरूप, चाहे नैना माता है, काली है, चाहे कोई भी देवी देवता है, वो हमारे आराध्य शक्ति है, माँ स्वरूप है हमारी। ये तो इनके तो सब जीव मात्र जो इनके सब बच्चे जीव प्राणी जो भी है इनके बच्चे सारे, लेकिन इनके साथ जो उनके गण चले होते हैं उनको सर्वश्रेष्ठ रखना पड़ता है बचाने के लिए। आदमी को, मैंने आपको पहले श्रेष्ठ चीज को बचाने के लिए ऐसा होता है कि हम भी इस चीज के पक्ष में नहीं है कि बलि के बारे में, तो जहाँ जिस चीज का है विधि विधान बहुत कम है वैसे। अब जैसे हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादातर माता नारियल में पेठू होता है, जैसे कुष्मांड बलि उसमें हो जाए, पर फिर भी अगर जरूरत पड़े तो, हाँ चलो धीरे धीरे चीजें चेंज होती है, एकदम तो नहीं होती, बाकी चलो कम हो रही है, ये चीज बहुत बड़ी बात है कि आजकल लोग भी सनातन के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जो है सात्विकता की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात है, सात्विक होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ जैसे हमारी पहले पूजा पद्धति होती थी, बलि होती थी, हमारे इतिहास के, जैसे आप पूछ रहे हैं इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं, हमारी आगे की पीढ़ी जो है, आगे की जो नई जनरेशन है, वो इस साइड में नहीं जुड़ रही, इनको इस चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है। अब जो अपने सनातन से हटके और कुरीतियों की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, जैसे नशा निर्वाह, मैंने पहले बोला था, बिल्कुल कि कितने प्रकार के नशे ले रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ
कि हमारे जो आगे का समाज है, आगे के बच्चे हैं, युवा है, नौजवान है, वो इन कुरीतियों से पीछे हट के देव प्रथा की ओर अगर आकर्षित हो तो ज्यादा ठीक है। बिल्कुल। पहले हम छोटे छोटे जब थे, हमारे सामने गांव में 1 टीवी होता था या 2 टीवी होते थे। बिल्कुल। मेरे सामने की बात है, हमारे गांव में 2-3 टीवी होते थे ज्यादा। तो जैसे कोई रामायण होना या महाभारत होती थी या कोई जैसा धार्मिक सीरियल होना, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे एक घर में। हमारे सामने की बात है, मैंने अपने आप भी देखा, हमारे गांव में 2-3 टीवी थे उस टाइम ज्यादा। उसके बाद धीरे धीरे सब घर में टीवी हो गए। उसके बाद मोबाइल आ गए, कंप्यूटर। आपने देखा कि पहले महीने में हर गांव में 2-3 बार जो है कीर्तन वगैरह तो नॉर्मल बात होते थे ना। आज की डेट में बहुत लोग जैसे मोबाइल में बिजी हो गए। तो ये चीजें हैं, कुछ बदलने भी चाहिए कुछ, लेकिन हमारी जो पीछे की प्रथा है वो भी चलनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ इतिहास में तो मंडी में बाबा भूतनाथ जी है, हाँ जी, इतने बड़े बड़े देव देवता है, श्यामा काली जी है, माधोराय जी है, बिल्कुल बड़े आराध्य देवता है हमारे। अब माधोराय की आस्था को देखा जाए तो वो भी राजा के साथ जुड़ी है। राजा जी ने उनको अपना राजपाट दिया और भगवान विष्णु स्वरूप है। मतलब माधवराज जी की क्या स्टोरी है, थोड़ा सा अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा इस बारे में, कि मतलब कैसे। ऐसा ना, माधवराय जी का जो राजा का राजपाट था, वो राजा को बोलते हैं कि कोई बीमारी लगी थी। अच्छा। जैसे तो उनको उसको बचाने के लिए उन्होंने ज्यादातर वो अपना राज्य जो है माधवराय जी को सौंप दिया था कि अब जो है, मतलब वो तो श्री कृष्ण का स्वरूप हुआ, श्री कृष्ण के स्वरूप में माधवराय जी। तो उन्होंने भगवान को त्याग करके दे दिया था, त्याग करके अर्पित कर दिया था। लेकिन उसमें ऐसा है कि हमारे मंडी में माधवराय जी और कुल्लू में रघुनाथ जी, कितने बड़े बड़े देव देवता, अब आप देख रहे हैं कि इतने दूर दूर से देव देवता आ रहे हैं, लेकिन माधवराय जी के पास सभी नतमस्तक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे मंडी की एक सौभाग्य है, धरोहर भी है, सौभाग्य भी हमारा कि इतने दूर से देवी देवता आ रहे हैं। 400 साल बाद अभी एक देवता शायद श्रृंगार ऋषि जी 400 साल बाद मंडी में आए, उन्होंने भी वहाँ पे हाजिरी भरी अपनी। बिल्कुल। उसके पहले बड़ा चमाव जी आए थे। हाँ जी, बरनाग ऋषि जी आए थे। उसके पहले गुरु नारायण जी आए थे, कितने लोग आए थे इनके साथ। बिल्कुल। हमारा सौभाग्य, हम छोटी काशी में हमारा जन्म हुआ है, तो इसको हम ठीक ढंग से संजो के रखें। और हमारा जो है ज्यादा कर, मैं तो ये चाहूंगा, मेरा बार बार यही रहता है प्रयास कि हमारी जो युवा वर्ग है वो अपने देवी देवताओं के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। लेकिन ये जो नशा और कृत्य है, इनसे पीछे हटे। बहुत बड़ी बात कही आपने। बाकी मुझे लगता है कि आज का जो पॉडकास्ट है यहीं पे हमें ख़त्म करना चाहिए। आज का जो पॉडकास्ट था, कुछ हॉरर बातें भी थी, कुछ पौराणिक बातें राजा महाराजाओं के टाइम की भी थी, और कुछ नई सोच और पुरानी सोच को लेकर भी हमारी बात हुई। तो आशा है कि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये जो चीज़ें हमने कही, स्पेशली मंडी के इतिहास के बारे में, इनमें से मुझे बताना कि सबसे आपके लिए रेयर मतलब या सबसे शॉकिंग बात आपको कौन सी लगी, उसको जरूर कमेंट में लिखिएगा। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना। और तब तक मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।